तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत एंड वेलकम टू द देसी मार्केटर शो। हमारे साथ बैठे हैं ललित भाई, जो कि एक डिजिटल फ्रीलांसर हैं, वेब डिजाइनिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग का काम करते हैं, और मैं भी एक कंटेंट मार्केटर हूं फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो आज हम एक बहुत ही यूनिक से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रा लाइक शेयर तो बाद में भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दीजिए। तो बिना किसी देरी के ललित भाई, आज किसके बारे में बात करें? तो यार सबसे पहले अपना बता देता हूँ कि हाय गाइस, मैं हूँ ललित कुमार शर्मा और मैं हूँ एक वर्डप्रेस डेवलपर। मैं एक वर्डप्रेस से डिजाइनिंग करता हूँ वेबसाइट्स की। और इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं एक पॉइंट लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज या किसी भी बिजनेस को आने वाले हो उसमें सेल्स का प्रोसीजर इजी कैसे कर सकते हो। तो एक ऐसा पॉइंट लेकर आए हम कि जो आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को यूनिक बनाने में, जिसको बोल राइट। सकते हैं एक यूनिक सेलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, हम जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो वहां पर हर एक बच्चे से पूछा जाता है व्हाट इज योर यूएसपी। यस। जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो बंदा पूछता है व्हाट इज यूएसपी, कि एग्जैक्टली। आपकी एक यूनिक सेलेक्ट पॉइंट क्या है, क्यों हम आपको हायर करें। हम्म। तो इसी की हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बिजनेस का यूएसपी क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और वो आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकता है। एग्जैक्टली। हाँ, हम्म। तो जैन भाई बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि हम्म। व्हाट इज यूएसपी। तो आपने तो बताया था, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक यूनिक सा अप्रोच जो आपके बिजनेस को दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। तो इसका एक बहुत ही सही एग्जांपल मिला था मेरे को ललित भाई। रिसेंटली मैंने कुछ फ्रीलांसर्स हायर करे थे। तो मैंने ऐसे बोला था ग्रुप्स में, जहाँ पर भी मेरे को एडवर्टाइजमेंट डालना डालना था कि आई नीड कंटेंट राइटर्स फॉर ए पेट निश ब्लॉग। तो मेरे को जो रेस्पॉन्सेस आए उनमें से जो जिन लोगों को हायर किया मैंने, जो 4-5 लोगों को, उनमें ना एक यूएसपी अपनी थी। और वो यूएसपी ये थी कि तुमको भाई साहब कंटेंट राइटर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुमको पेट निश के अंदर कंटेंट राइटर नहीं मिलेंगे, तुमको डॉग निश के अंदर कंटेंट राइटर बहुत नहीं मिलेंगे। और मैं प्रोफेशनली सिर्फ पेट निश के ऊपर लिखता हूँ। अभी सोचो, मेरे हाथ में ये भी है। मैं सस्ता कंटेंट राइटर जेनेरिक से ले लूं, या फिर थोड़ा सा ज्यादा पैसे देके एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट राइटर को हायर करूं, जो कि अच्छा काम करके देगा मुझे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऐसे ही लोगों को हायर किया, है ना। तो यही होती है यूएसपी, जो अप्रोच होता है। देखो, मैं चाहता तो किसी और को भी ले सकता था, लेकिन मैंने इसको लिया क्योंकि इसका जो अप्रोच है बहुत यूनिक है। तो दिस इज बेसिकली यूएसपी। और आपके पास एक यूनिक पॉइंट, सेलिंग पॉइंट होता है बेचने का खुद को, तो आपको एक बेसिकली आपका कंपटीशन पूरा स्लैश हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं ही डॉन हूँ बेसिकली। इनफैक्ट बिजनेसेस भी इसी तरह ग्रो करते हैं। जैसे कि यू नो जैसे कि कार्स की बात कर लो। कार्स तो बहुत लोग बेचते थे, लेकिन बीएमडब्ल्यू बोलने लगा कि नहीं, आई एम ए ड्राइवर वाला कार। जिन लोगों को ड्राइविंग करना पसंद है, फॉर देम बीएमडब्ल्यू इज बिल्ड, बिकॉज ड्राइवर सीट का वो लेग रूम ज्यादा है, कंफर्टेबल है राइड करना। सिमिलरली मर्सिडीज बोला आई एम ए लग्जरी कार, तो पीछे का बैक सीट में उनका स्पेस ज्यादा है, वो कुछ अल्कोहल वगैरह पकड़ने के लिए जो होल्डर वगैरह वो कुछ भी डालते रहते हैं। तो वही है। तो इन और दोनों। इसको और आसान आसान भाषा में बोला जाए तो उसको बोल सकते हैं कि ऐसे पॉइंट या ऐसा यूनिक पॉइंट जो आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट में हो, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओ। हाँ जी। दैट्स एक्चुअली यूएसपी, बोल एग्जैक्टली। सकते हैं इसको आराम हम्म। से। ठीक है, तो जयंत भाई अब ना यूएसपी क्लियर हो गया अपने को, यूएसपी क्या है। अब हम्म। बात करते हैं यूएसपी क्यों जरूरी है और एक बिजनेस के लिए यूएसपी के बिना सर्वाइव करना क्यों मुश्किल हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। हाँ, ये बहुत हाँ। जरूरी पॉइंट है। बिकॉज वी हैव सीन दिस कि देखो, बहुत बड़े बड़े बिजनेस फेल होते हैं। द मेन रीजन व्हाई दे फेल इज दे डोंट हैव ए यूएसपी। अभी जैसे देखो कि कोई बंदा अभी आज, लेट्स से, अमेजोन की तरह एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करता, ठीक है। अभी बंदा अमेजोन से डायरेक्ट compete थोड़ी कर पाएगा। अमेजोन बोलता हम्म। है भाई मैं तो जायंट हूं ही, तेरे को मैं स्मैश कर दूंगा। लेकिन वो जो वेबसाइट अगर बोले कि नहीं भाई, मैं भी मार्केट प्लेस बनूंगा, बट ओनली फॉर प्रिंटेड टी शर्ट्स, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटसी केम अप। एटसी एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। इनफैक्ट उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इट कम्स अंडर द वन ऑफ द टॉप मार्केट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट दे हम्म। ओनली सेल प्रिंटेड स्टफ, प्रिंटेड टी शर्ट, हम्म। प्रिंटेड। किसी को एटसी नहीं पता हो तो etsy.com जाके चेक कर ले। etsy.com, हाँ वही है। अभी यही चीज आप इंडिया में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अपना वो आया था, गूगल पे आया था, बोला कि मैं पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा आपसे। नहीं, सॉरी सॉरी, पेटीएम वगैरह आए थे, मैं आपको पैसे ट्रांसफर करा दूंगा इधर से उधर। आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर हम्म। सकते हो। फिर फोन पे आने लगा, फिर कोई और आने लगे।
गूगल पे आके बोला कि भाई साहब देखो, मैं सिर्फ तुमको एक बंदे से दूसरे बंदे तक पैसा ट्रांसफर करा दूंगा, और वो भी 2 क्लिक्स में। तो हमारा जो पेमेंट का प्रोसीजर उन्होंने सही सही कर दिया एकदम। तो उसके बाद जो यूपीआई का जो है बहुत हाईली बढ़ने लगा। फिर बाद में वो लोग माइग्रेट करने लगे दूसरे दूसरे जगह पर। आजकल तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करें ना, कभी कोई बिजनेस नीचे से स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में आ रहा था, उसके लिए यूएसपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फ्लिपकार्ट या अमेजोन की, जब इंडिया में मेनली जब डिलीवरी वाला स्टार्ट हुआ था, आई थिंक फ्लिपकार्ट वन ऑफ द फर्स्ट जो था जिसने कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड किया था। हाँ, इसलिए वो उस कॉम्पिटिटर्स को झेल पाया था और इसलिए इतना आगे बढ़ पाया था, है ना। उसके बाद फिर जितने भी और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस थे, और उन्होंने भी कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट कर दिया प्रोवाइड करना। राइट। तो मतलब ये देख रहे हो इस कंपटीशन में यूएसपी होना कितना इंपॉर्टेंट है। और सिंस या उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, हम्म तो उनकी मतलब स्टॉक्स बहुत हाई चली गई थी, बहुत ज्यादा हम्म पैसे आ गए थे उनके पास। वही है। हाँ और बिजनेस और डूबते भी हैं वैसे, ऐसा नहीं कि हम्म जैसे अभी देख लो स्नैपडील का क्या हाल है, कौन खरीदता है भाई स्नैपडील? वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता, पर यू नो करता है। नो दैट्स द कंडीशन। लाइक अभी मुझे जो चीज स्नैपडील पे मिल सकता है वो मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है, वही चीज और हम्म सस्ते में मुझे अमेजोन पे मिल सकता है, तो हम्म मैं स्नैपडील से क्यों खरीदूं? हाँ, फिर उसी मार्केट में इसमें एक और नया ऐप निकल के आया, इसका नाम था मिंत्रा। मिंत्रा, मिंत्रा और वो मेनली बोला, कपड़ों के लिए आया। वो बोला कि मैं सिर्फ हाँ कपड़े बेचूंगा। हाँ, हाँ वो उसका टॉप है। यूएसपी था कपड़ा। वो एग्जैक्टली फैशन रिलेटेड आइटम्स बेचा और वो अब चल रहा है अच्छा खासा। अच्छा चल रहा है। हाँ, हाँ तो एक राइट। उसका यूएसपी हो गया। उसके बाद ना जब बात करते हैं यूएसपी कहाँ काम आता है, फॉर एग्जांपल जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो अपनी, तो एक एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट होता है जो आपको पूरे एडवर्टाइजमेंट में दिखाना पड़ता है, कि जिसके एग्जैक्टली बेसिस पे आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, पूरा मार्केट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा था एक एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कॉलगेट। उसने कोलगेट। एक छोटा सा किया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। एग्जैक्टली। हाँ, लोग सोचने लगे यार क्या बात कर रहे हैं, क्या जरूरी है अपने लिए टूथपेस्ट में नमक हाँ होना। लेकिन बोलते हाँ, हैं कि हमारे पर यहाँ ना, नमक हाँ, है। पर अपने पास है, अपने टूथपेस्ट में नमक है। राइट तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया ये। हाँ। फिर ना, फिर बाकी जो कंपनीज थी फिर अपने वो निकाल के कि हमारा टूथपेस्ट आयुर्वेदिक है, ये है वो है। और ना इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनी है यूनिक सेलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि। हम्म। पतंजलि ने बात करा अपना सारा ऑर्गेनिक है, अपना सारा ऑर्गेनिक। और ये बंदा एक ओरल, आयुर्वेदिक अपना। ओरल भी या कौन था जो सेंसिटिविटीज के ऊपर, वो सेंसोडाइन, सेंसोडाइन। बोलता है जिन लोगों को सेंसिटिविटीज है, सेंसिटिविटीज है, क्या है वो हाँ डिजीज, हाँ, उनके तो लिए ये टी मतलब जो शर्ट। अपना, हाँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नई सर्विस लॉन्च कर रहे हो, तो हर एग्जैक्टली। सर्विस प्रोडक्ट का एक यूएसपी होना चाहिए, राइट है ना। एग्जैक्टली। तभी भी क्या, क्योंकि हर जब भी अगर बात करें, हर बंदे की, हर इंडिविजुअल का एक यूएसपी होता है जिसकी वजह से वो बिकता है। फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूट्यूबर्स की, तो हम यूनिक सेलिंग पॉइंट में ये भी बात कर सकते हैं कि उस बंदे का कैमरा अच्छा है, वीडियो क्वालिटी अच्छा है, मैं उसकी वीडियो जाकर देखूंगा, हम्म। है ना। कहीं हम्म ना कहीं ये एक भी यूएसपी में आ सकता वो है ना। भी है। तो ये यूएसपी कई तरह के हो यूट्यूब सकते में हैं। ये भी बोल सकते हैं कि मतलब हाँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हिंदी पॉडकास्ट का ही नहीं है, लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, तो हाँ, वो तो ये भी हमारे अपना यूएसपी, यूएसपी है यार। हमारे यूएसपी के चलते जरा सब्सक्राइब भी कर हाँ। दीजिए हमको। तो यूएसपी ना रिसर्च बेसिस पे भी हो सकता है काफी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ये नहीं पता कि उसका यूएसपी क्या है, तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा अच्छी तरह से। फॉर एग्जैक्टली एग्जाम्पल अगर हमने बात करें, हम चाहते तो ये पॉडकास्ट इंग्लिश में भी कर सकते थे, एग्जैक्टली। है ना। हम्म। पर जो हमने सोचा, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हमेशा इतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते, इसमें हम हिंदी में बात कर रहे हैं। और ऊपर से दूसरा टॉप पॉइंट कंपटीटर्स। क्या थे अपनी इंडिया, हाँ हाँ, कंपेटिटर्स ज्यादा थे। और तीसरी चीज, जो हम मेन अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं वो इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। हाँ। और एज ए इंडिविजुअल अगर हम खुद को ऑडियंस रख के देखें, तो हम्म। मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट जो हम वॉच करते हैं वो मेनली अपनी नेटिव लैंग्वेज में वॉच करते हैं, हाँ इजीली हम समझ पाते हैं है ना। उसको। हाँ, वही। क्योंकि कोई सुन भी रहा है तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉडकास्ट इज हाँ मेनली आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। एग्जैक्ट। और वो भी एक हाँ। है कि हमारा सेलिंग पॉइंट ये था कि मतलब हम्म एक बंदा अगर टीच करे आपको एक चीज, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। अभी हम्म 2 बंदे बात करें तो हमारा हम्म अपना अपना पर्सपेक्टिव आपको जानने को मिलेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता हम्म है ना। तो वही बात है बेसिकली। जैसे कि मेरा खुद का हम्म फ्रीलांसिंग चलता है कि मैं बोलता हूँ मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ, पर मैं ये बोलता हूँ मैं फेसबुक ऐड हर किसी के लिए हम्म रन नहीं करता, मैं सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए रन करता हूँ। नाउ बीट दैट। अभी कल हम्म को कोई बंदा आएगा बोलेगा कि मैं एसईओ करता हूँ, और फिर कोई बंदा आएगा बोलेगा मैं एसईओ करता हूँ सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, देन ही हैज मोर वैल्यू। हम्म तो यही होता है जो यूएसपी होता है। हम्म और इनफैक्ट हम्म इसी वजह से जो जो होता है ना, जो ब्लॉग्स होते हैं दे ऑल्सो कैन नॉट हम्म सर्वाइव विदाउट हैविंग ए यूएसपी, हम्म है ना। अगर हाँ, यूएसपी की बात करिए, आपने काफी अच्छा बताया कि ब्लॉग्स बिना यूएसपी के नहीं चल सकते, बिना यूएसपी नहीं क्योंकि ना चलता। कई सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जिनका कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें एसईओ जर्नल की, हम्म। वो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट वो है, वो सबसे फास्ट एक तरह से कंटेंट प्रोवाइड करवाता है।
एग्जैक्टली एसईओ टिप्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर गूगल के एल्गोरिथम चेंज हो रही है और गूगल में कोई भी अपडेट आया उस पर जल्दी आ जाता है यूएसपी। एग्जैक्टली तो मतलब वो ट्रस्टवर्दी है, हम्म उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि उस पर लोग ट्रस्ट कर पाते हैं यूएसपी पर, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली और वो यार काफी बड़ा ब्रांड है यार एसईओ जर्नल, उन्हें तो उसका यूएसपी है। और किसी भी नई नई ब्रांड की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी नए ब्लॉग की बात करें जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ, कोई नई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि बात कर सकते हैं, जैसे ओयो हो गया। हम्म ओयो आज से कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था। हम्म उसका यूएसपी क्या था कि उसने चीजों को देखा कि वो क्वालिटी प्रोवाइड करना चाह रहा था। हम्म हालांकि अब वो उतनी क्वालिटी नहीं कर पा रहा लेकिन जो उस स्टार्टिंग में किया था कि वो बेसिक रुपए में, मतलब 500-600 पर रूम के हिसाब से जो काफी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा था, वो और कोई होटल नहीं कर पा रहा था उस राइट टाइम राइट पर। इसलिए एग्जैक्टली वो उस टाइम उसका यूएसपी था। हम्म हाँ, तो एक यूएसपी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जयंत भाई आप हम्म और ब्लॉग्स के बारे में बता सकते हो कि यूएसपी क्यों तो इंपॉर्टेंट। कुछ ब्लॉग्स के ऊपर मैंने इसे भी नोट करके रखा था कि देयर वाज दिस ब्लॉग कॉल्ड नर्ड फिटनेस। आपको पता है फिटनेस का इंडस्ट्री कितना हम्म कॉम्पिटिटिव है ना। तो देयर इज दिस वेबसाइट व्हिच केम अप अराउंड 2012-13, पता नहीं, इट वाज कॉल्ड nerdfitness.com। हम्म वो बोलता है कि मैं फिटनेस टिप्स दूंगा, लेकिन ओनली टू दोज पीपल हु, मतलब जो बचपन में होते हैं ना सिर्फ गेम खेलते रहते थे, मतलब वो हम्म इंट्रोवर्ट वाले नर्ड्स के लिए बेसिकली मैं हम्म फिटनेस का टिप्स प्रोवाइड करूंगा। अभी उनके पास खुद हम्म मैसिव ब्लॉग है, उनका खुद का फिटनेस का प्रोग्राम है जो कि इनके लिए है ना। तो ये उनका हम्म यूएसपी बन गया। उसी तरह जैसे theartofmanliness.com, हम्म उस टाइम पे कोई मैनलीनेस के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा था। आई मीन सब मसल बिल्डिंग वेसल बिल्डिंग बोलते थे, लेकिन कोई जनरल हम्म आइडिया नहीं दे रहा था कि हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड शेव, हाउ यू शुड नो। वो एक होलिस्टिक गाइड बन गया। फिर हम्म आर्ट ऑफ मैनलीनेस अभी एक बहुत ही बड़ा तगड़ा वेबसाइट बन गया बिकॉज ऑफ दैट यूएसपी। इवन नाउ हम्म इट इज स्टिल गोइंग थ्रू द सेम साइकी, है ना। बोलता है कि मैं यही प्रोवाइड करता हूँ, आई विल टीच मैन हाउ टू बी मैन। हम्म बिहेवियर सिखाते हैं, फिटनेस सिखाते हम्म हैं, सब सिखाते हैं बेसिकली। और किसी बड़ी वेबसाइट के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल entrepreneur.com, इस हम्म बात करें तो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं सारी, एक योर नीश स्पेसिफिक में है ये। योर स्टोरी डॉट हाँ कॉम योर हाँ, स्टोरी में तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स यार की स्टोरी हाँ, दिखाते हैं। हाँ हम्म तो मतलब यार उनके नाम से और उनके काम से और उनकी नीड से सब एक यूनिक चीज बता रहे हैं, और हम्म वो एक इस छोटे से टॉपिक के ऊपर ही पूरा अपना कंटेंट बनाते जा रहे हैं। हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम की भी बात करें, इंस्टाग्राम पे हम बात कर सकते हैं पेजेस की। फॉर एग्जाम्पल एक पेज है मोस्टली गेन्स, वो एक मसल बिल्डिंग के बारे में पेज है। उसमें सारा सिर्फ वो डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस इसी के बारे में वीडियो डाल सकता है, कि उसमें सिर्फ गेनिंग के बारे में बता रहा राइट। है ना। तो उसका भी एक स्पेसिफिक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि अगर मेरे को उस टाइप की वीडियो देखनी होगी तो मैं उस पेज के बाद जाऊंगा। इनफैक्ट मैंने एक ऐसा ब्लॉग फॉलो किया था फिटनेस के टाइम। तो दैट हम्म गाय वाज ओनली राइटिंग अबाउट फुल बॉडी एक्सरसाइज यूजिंग डंबल। वो बोलता है हम्म तुम्हारे पास 2 डंबल है तो भाई सब है तुम्हारे पास, पूरा सर हम्म से पाँव तक सब एक्सरसाइज कर लोगे तुम। सर वही है यूनिक पॉइंट कि हाँ, हम्म मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो घर से बाहर नहीं निकल पाते और हम्म जिनके पास पैसे कम है इन्वेस्ट करने को, तो डंबल दो खरीद लो और तुम्हारा सारा एक्सरसाइज मैं करवा दूंगा। हम्म तो ये होता है एक यूनिक सेलिंग पॉइंट उन ब्लॉग्स का। और तो यूएसपी का मैं ना सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ भी यार, जैसे हेल्थ नीश की बात कर ही रहे हैं, तो हम्म एक काफी सारी प्रोटीन की ब्रांड होती हैं, हम्म है ना। लेकिन एक बात करें ब्रांड जैसे माई प्रोटीन की, हम्म जब माई प्रोटीन इंडिया में आया ब्रांड, तो उसने देखा कि सबसे पहले उसने जो इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स थे फिटनेस में, उसने सबको एक्वायर कर लिया। बोला कि ये सारे बंदे अपना उनका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं माई फिटनेस का। तो राइट। उनके पास एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस पहले से आ गया। अब हम्म उनका उनका यूएसपी क्या रहा कि उन्होंने फ्लेवर सेंड किए, उसमें चाय फ्लेवर तक आ रहा है अच्छा, माई क्या प्रोटीन में, बात कर रहे चाय फ्लेवर, हो। ठंडाई फ्लेवर। क्या बात है। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने भी क्या अपना यूएसपी निकाला कि यार हम इंडियन फ्लेवर्स दे रहे हैं आपको, है ना मजा। उनका। क्योंकि मटेरियल तो वही, प्रोटीन तो सेम ही है, हाँ वही दूध है, तो उसमें क्या ही चेंज कर सकते हैं। फ्लेवर ही हाँ, डाल मतलब दो। हाँ, तो उससे फ्लेवर्स यार काफी यूएसपी उनका रहा। हम्म। और अब देख सकते हो कि यार यूएसपी कितना सही चल रहा है माई प्रोटीन इंडिया में। अब हर बात करें, हर फिटनेस ब्लॉगर उसी की बात करता है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो यही बात है। तो हम्म अगला क्वेश्चन, इसमें हम तो देख लिए कि इतना इतना होता है, ये करते हैं, ये करते हैं, पर ललित भाई यहाँ पर अपने बिजनेस को यूनिक कैसे बनाए, हाउ टू हम्म स्लैश ऑफ दिस कंपटीशन, एनी टिप्स ऑन दैट। यार ना, जब मैं छोटा था ना, मतलब यार, मतलब एक, मतलब काफी लोग सारे से सुनी थी मैंने बात, मतलब कोई बोलता था कि आप ना, कि अगर कहीं आपके सामने बहुत सारी मुर्गियां घूम रही हो ना, हालांकि मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाता, इतनी सारी मुर्गियां घूम रही हो तो आप हर मुर्गी के पीछे भागोगे तो आप एक भी मुर्गी नहीं पकड़ पाओगे, हम्म है ना। लेकिन आप एक मुर्गी पे फोकस रखोगे तो हो सकता है आप उसको पकड़ लो, है ना। हम्म तो जब आप कुछ नए तरह से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप अपना यूनिक स्टार्ट करना है, तो आप एक चीज लेकर चलो, सिर्फ एक पॉइंट। हम्म उस पॉइंट से आपका पूरा बिजनेस है ना उसके अराउंड रिवॉल्व कर सकता एग्जैक्टली। है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ना HRX की, हम्म जो एक ऋतिक रोशन की ब्रांड है, हम्म उसका क्या था, स्टाइल
चीप रेट्स में प्रोवाइड करवाना, ताकि हर इंडियन कंज्यूमर जो उसके पास है, जो नॉर्मल है मिडिल क्लास वाला, वो उसको बाय कर सके। तो इसका यूएसपी हो गया। फॉर एग्जांपल HRX ऋतिक रोशन के अराउंड घूम रहा है और मीडियम रेंज प्रोडक्ट है वो, प्रीमियम तो ये ब्रांड है उसका लेकिन यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स पॉइंट हो मीडियम गया। रेंज। हाँ, ये उसका एक तरह से यूएसपी हो गया, राइट, एग्जैक्टली। है ना। और प्रीमियम क्वालिटी तो देता ही हर प्रोडक्ट, यस यस, है ना। यहाँ पर उसका ब्रांड इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जैक्टली। तो एक तरह का यूएसपी हो गया। तो आपको अपना यूएसपी ढूंढना पड़ेगा, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अपने माइक की बात करें तो बेस्ट बजट माइक है साउंड के लिए, है ना। और दूसरी बात, इतने बजट में आई डोंट थिंक कोई अच्छा माइक प्रोवाइड कर पा रहा या होगा कि इससे मेरे पास। इससे कम तो मिल ही नहीं रहा था हमको। हाँ, वो बोया का उसको मिला था, लेकिन वो ये वाला था, वो इसमें डाल के हाँ, घुसेड़ वाला के। माइक, हाँ। हाँ, लेकिन माओनो इज तो एक लाइक, तरह से यूएस, हाँ। माओनो इज हियर, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट अफिलिएट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। या अगर टाइम मिला तो डाल देंगे। हाँ, भूल जाते हैं यार। हाँ वो हाँ, है। चलो। फिर ना यूएसपी की बात कर ही रहे हैं ना, फिर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुक्स ऑथर के बारे में। आपने मेनली देखा होगा जितने भी बुक्स ऑथर होते हैं, इन्होंने एक नीश पकड़ते हैं, उसके ऊपर पूरी बुक्स लिखता है। फॉर एग्जांपल अगर सेथ गॉर्डन की बात करें, उसकी मेनली बुक्स मार्केटिंग के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर, यस। है ना। तो उसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अगर मार्केटिंग की बात करें, सेथ गॉर्डन की बुक खरीद लेंगे हम, ठीक है। इंडिया की फिटनेस में बात करें, अगर व्लॉगिंग देखनी है तो हम गौरव तनेजा फ्लाइंग ब्रिज को देख लेंगे। भाई यूनिक साहब, बेसिक पॉइंट क्या है, वो लोगों से टच करके रखता है। वो पूरा देसी लैंग्वेज में बोलता हाँ, है कि ऐसा करो वैसा हाँ, करो। कनेक्ट कर पा रहा है। और तो यूनिक सेलिंग पॉइंट भी क्या है, जिससे आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाओ, राइट। है ना। क्योंकि हर समय हम बोलते हैं मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, यस यस। है ना। इस यूएसपी को अगर समझ के कि आपके पास ऐसा क्या यूएसपी है जो सामने वाले को अच्छा हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी की बात करें इंटरव्यूअर की, जो इंटरव्यू ले रहा है, तो कैसे हमारा यूएसपी उसके लिए फायदेमंद रह सकता है ना। तो ये एग्जैक्टली, यूएसपी, क्योंकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम यूएसपी ये मेरे लिए फायदेमंद है, नहीं, वो यूएसपी उसकी कंपनी को कैसे फायदा कर कैसे फायदा सकता है। करे, क्या हाँ, अलग एंगल से उसको हाँ, फायदा दे सकता है हाँ, वो, कि सही मेरा है। प्रोडक्ट, मेरे इसमें क्या यूएसपी है जो मेरे कंज्यूमर को हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट में नमक है, ये आपके इससे इस फायदे में आता है, बता एग्जैक्टली दिया पूरा, तो ये यूएसपी हो गया। इस तरह से बिजनेस आपका यूनिक बन सकता है, सिंपल तो एग्जैक्टली। बोला जाए इसमें तो। एक और आइडिया डालना चाहता हूँ कि इसमें ना यूएसपी निकालने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। बिकॉज द अदर डे हम्म, मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, एंड ही इज लाइक ए हम्म, पार्शियली ब्लाइंड गाय, तो ही हैज अ टनल विजन। तो हम्म, यू नो वो होता था मेरे दिमाग में, काफी काफी दिन से यही चीज चल रही थी कि इफ आई एम अबाउट टू राइट ऑन हेल्थ, हेल्थ तो हम्म, इतना बड़ा नीश है, इसमें कहाँ फोकस करें। देन आई वाज टॉकिंग टू हिम यस्टरडे, तो सडनली एक आइडिया आया, बोलता है कि यार मेरा ऐसा विजन है। तो मेरे दिमाग में हम्म, इमीडिएटली क्लिक करा कि ऐसे कितने वेबसाइट होंगे जो ऐसे लोगों के लिए ब्लॉग्स लिखते होंगे, हाउ टू सर्वाइव विद टनल विजन। इफ यू हम्म, क्रिएट अ वेबसाइट ऑन दिस, तो इट्स गोइंग टू बी सुपर हिट, क्योंकि हम्म, लोग लिख नहीं रहे इसके बारे में, बट हम्म, लोगों की डिमांड है। वो अकेला पेशेंट थोड़ी है पूरी दुनिया में, हम्म, है ना। उसी तरह द अदर डे आई वाज राइटिंग फॉर माय कंपनी हम्म, टॉप एक्सरसाइजेस फॉर द हम्म, एल्डरली। तो मैंने एल्डरली के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या हम्म, ऐसे हैं हम्म, उस मार्केट को, पता है आज तक किसी ने टैप नहीं किया। हम्म, हार्डली 2-3 ब्लॉग मैंने देखे जो प्योरली हम्म, डेडिकेटेड टू एल्डरली फिटनेस है। हम्म, जस्ट इमेजिन, हर साल लोग बूढ़े हो रहे हैं, हम्म, हर साल लोगों के आर्थराइटिस निकलते हैं। अब अगर उनको बोलो कि आप ये ब्लॉग फॉलो करो तो आपका हम्म, आर्थराइटिस कम हो सकता है, या फिर आपको आर्थराइटिस आएगा ही नहीं अगर आप हमारे एक्सरसाइजेस फॉलो करो, हम्म, ओनली फॉर एल्डरली। इवन ये हम्म, प्रोडक्ट्स आप सेम सेल करो, उनको प्रोडक्ट सेम ट्रेडमिल सेल करो, सेम नी कैप सेल करो, सेम डंबल शेयर करो, still they are going to come to you because you are directing everything for them, all your content is directed for elderly। हम्म। बहुत इस ना इंग्लिश कर आपके दिया मेरे को मैंने। एग्जांपल से मेरे को एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि हाँ। कि आप अगर अपना प्रोडक्ट में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट चाहते हो, तो हम्म। आपका सबसे मेन एम होना चाहिए कि यूनिक प्रोडक्ट ही बनाना, एग्जैक्टली। है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ना, अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हम्म। कुछ नहीं थी क्रिप्टो करेंसी, कोई जानता नहीं था उसको, पर वो यूनिक निकल के आया, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो लिमिटेड अमाउंट में हम्म। है ना। तो ये इसका और लोग उसको इसी तरह खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, बेचते एग्जैक्टली जाएंगे, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब देख रहे हो ना, मतलब यूनिट प्रोडक्ट जनरेट करोगे तो आपका अपने पास यूएसपी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से एग्जैक्टली आपको। वही है। फिर और से पूछने की कि भाई मेरे प्रोडक्ट का यूएसपी क्या हो सकता है। हम्म। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित भाई, आज तो बहुत ही मजा आया बात करके यूएसपी के ऊपर। आगे चलकर हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कवर करेंगे कि यूएसपी आप कैसे एड्रेस कर सकते हो अपने कंटेंट पे, अपने कॉपीज कैसे लिख सकते हो, इसी हम्म, सेलिंग पॉइंट को इंक्लूड करके ग्राफिक्स कैसे हम्म, बना सकते हो।
तो या तो हाँ, देखते और रहने हो के लिए सकता है कि यार हम उस टॉपिक्स पर भी बुक लेकर आए व्हाई कि नॉट, अपने यस बिजनेस पर रिसर्च कैसे करें स्टार्टिंग करने से पहले। हाँ, एग्जैक्टली, यस यस यस। तो बता दो यार, जयंत भाई स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो यार फॉलो कर दो, फॉलो कर दो, पसंद आ रहा है तो हार्ट कर दो, यूट्यूब यूट्यूब पे। पे सुन रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ अभी अभी कर सकते हो, लाइक शेयर आप भी बोल सब्सक्राइब। दो जयंत भाई। सब्सक्राइब तो हाँ, जरूर करना, लाइक लाइक शेयर कमेंट भी एक एक दो बार कर ही देना, मजा आएगा हमको भी आपको भी। सही है। तो या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन गाइस। कल थैंक यू गाइस। आप या फिर जब भी आएगा ये एपिसोड और इसके बाद के एपिसोड्स, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहने के लिए देसी मार्केटर शो को। बाय।